और लास्ट की कक्षा में हमने जो देखा है, अरावली की पहाड़ियों तक तो आगे थे हम लोग, है ना। और अरावली की पहाड़ियों में लास्ट पहाड़ियाँ कहाँ सी आई थी, ये अच्छा यहाँ तक आगे थे हम। ये सारा बता दिया आपको, है ना। खो चोटियाँ हो गई कंप्लीट। हिरन मगरी मोती मगरी बता दी। भाकर भाकरी बता दी आपको, भाकर भाकरी, है ना। डूंगर डूंगरी बता दी आपको, है ना। बस इसके अलावा नहीं पढ़ा है आपको। बिजराल दिवेर ये पढ़ाया क्या, खमनोर की पहाड़ी कहाँ है। जरगा पढ़ा दिया क्या। रोजा भाकर, इसराना भाकर, जसवंतपुर पहाड़ी, सुंदा पर्वत ये पढ़ाया क्या आपको। चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। छोटी छोटी सी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी सी पहाड़ियों में हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें हेडिंग ले लेना, अरावली और उसकी पहाड़ियां। चोटियां अलग होंगी, पहाड़ियां अलग हो जाएंगी, है ना। अब ले लेना अरावली की पहाड़ियां या अरावली में स्थित पहाड़ियां। अरावली में स्थित पहाड़ियां, अरावली में स्थित पहाड़ियां, अरावली में स्थित पहाड़। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो अरावली में स्थित हैं और किसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बोले हम, तो पहला नाम लिखना आप, ये चिड़िया टूक की पहाड़ी लिख दी थी क्या। कौन सी पहाड़ी लिखी है आपने लास्ट में। हाँ भाकर भाकरी लिखी है ना, त्रिकुट वगैरह इस कुछ नहीं लिखा होगा ना। सबसे पहले लिखो त्रिकुट पहाड़ी, पहले नंबर पर है आपके त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी राजस्थान के कौन से किले को सोनगढ़ या सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं, है किसी को पता। सोनारगढ़, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही ऐसा लगता है जैसे सूरज, जैसे सोने का गढ़ है, जो सोनारगढ़ किसको बोलते हैं। जैसलमेर फोर्ट को, जैसलमेर फोर्ट को क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है सोनार पहाड़ी, सोनार पहाड़ी। और ये स्थित है जैसलमेर में, ये स्थित है जैसलमेर में, ठीक है। इसी तरह से ये तो थी त्रिकुट पहाड़ी। अब आता है एक त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत भी मैंने शायद बताया था आपको या नहीं बताया था। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत जो है ये सिचुएटेड है करौली में, ठीक है। यह है करौली के अंदर, ठीक है। और इस करौली में इसी पर्वत पे बना हुआ है एक टेंपल जिसका नाम है केला देवी मंदिर। केला देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत पे बना हुआ है, ना कि त्रिकुट पहाड़ी पर। केला देवी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीन चीजें आपको नहीं भूलनी है कि यहाँ पे जो डांस किया जाता है वो डांस कौन सा होता है, लांगुरिया, लांगुरिया नृत्य किया जाता है, लांगूर के द्वारा उचक उचक के जो नृत्य है। केला देवी है कौन, ये हनुमान जी की जो माता है अंजना देवी, ये उन्हीं का रूप है, ठीक है। और केला देवी एक्चुअल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, करौली में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने चिड़िया टूक पहाड़ी, तीसरा है चिड़िया टूक पहाड़ी। करा दिया, ये तीनों करवा दिए थे क्या, कहां तक आ गए थे। नाकुर, अरावली की चोटियां होंगी वो तो, हाँ। कितनी करवाई हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, है नाकोड़ा, ठीक है। बस यहाँ तक ही करवाया है, ठीक है। तो आगे ले लेते हैं, इसमें ये तो हटाता नहीं हूं मैं। अगला लिख लेते हैं अपन गिरवा, गिरवा पहाड़ियां,
गिरवा पहाड़ियां, देखो गिरवा पहाड़ियां हैं क्या, पहले आप इसको जान लो। ठीक है, उदयपुर जिले के चारों ओर, चारों ओर तश्तरी नुमा, है ना, या मेखला, चारों ओर एक मेखला बोलो आप इसको, या श्रृंखलाबद्ध बोलो, श्रृंखला बद्ध रूप में फैली गोलाकार पहाड़ी, गोलाकार पहाड़ियों को कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं। तो बताओ फिर गिरवा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? उदयपुर में। इनके लिए स्पेशली याद रखना, ये एक सीक्वेंस में होंगी बिल्कुल गोले के रूप में। जैसे अगर आपने मान लिया ये हमारा उदयपुर है और इसके चारों ओर जो इस तरह की ये पहाड़ियां फैली हुई हैं, इसी को बोला जाता है गिरवा। उदयपुर शहर के चारों ओर छोटी छोटी जो पहाड़ियां होंगी गोलाकार, उनकी जो श्रृंखला है या उनकी जो एक रेंज है, उसी को बोला जाता है गिरवा। ठीक है, और गिरवा उदयपुर में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रोजा भाकर, इसराना भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल, झारोल भाकर। ठीक है, झारोल भाकर, सुंडा पर्वत, सुंडा पर्वत, जसवंतपुर पहाड़ी, जसवंतपुर पहाड़ी, सुंदा पर्वत। ठीक है, बता दिया ये जसवंतपुर झाड़ा ज्वालन हो गया सारा, रोजा भाकर वाला हो गया ये। ठीक है ना, ये कहां पर है आपके? जालोर में। लेकिन इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन सी है? जैसे ये सुंदा माता है, इस पे यह क्या है? राजस्थान का हाँ प्रथम रोपवे है, प्रथम रोपवे। जबकि सबसे पहले रोपवे का काम शुरू हुआ था सावित्री माता रोपवे पे, लेकिन उसका इनोग्रेशन नहीं होता, उद्घाटन नहीं हुआ था, और इसका उद्घाटन पहले हो गया। इसीलिए इसके नाम पर ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया कि राजस्थान का सबसे पहला रोपवे कौन सा है? सुंदा माता। ठीक है, जसवंतपुर की पहाड़ी भी कहाँ आती है? सुंदा पर्वत का ही भाग माना जाती है। हिरण मगरी, मोती मगरी, जरगा जगरी, ये हो गया। गोगुंदा हो गया क्या? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी आती है उदयपुर में, गोगुंदा की पहाड़ी आती है उदयपुर में। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़। कौन सी नदी निकलती है? आयड़ नदी यहां से निकलती है। नदियों में आप थोड़ा बहुत याद रख पाएंगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इसी के पास में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है बिछा मेड़ा। ठीक है, बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, बिछा मेड़ा की पहाड़ी, ये भी आपको देखने को मिलती है उदयपुर में। बिछा मेड़ा की पहाड़ियां भी आपको देखने को मिल जाती हैं उदयपुर में। जरगा और रागा तो बता दिया ना आपको, दशहरो, है ना? अगला है बिजराल हिल्स, बिजराल की पहाड़ियां। ये बताया कि आपको बिजराल वाला, चलो लिखना आगे, बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल हिल्स, बिजराल पहाड़ी। दूसरा है खमनोर पहाड़ी, खमनोर पहाड़ी।
और तीसरा है दिवेर की पहाड़ी, दिवेर हिल्स। ये तीनों की तीनों पहाड़ियां राजसमंद में देखने को मिलती हैं, राजसमंद। बिच्छा मेड़ा, ठीक है, बिच्छा मेड़ा तो उदयपुर में आती है, बिजराल से खारी नदी निकलती है, खमनोर से कोठारी निकलती है, और दिवेर से जो है बनास नदी, खमनोर से बनास निकलती है, दिवेर से कोठारी निकलती है। नाग पहाड़ी तो आपको पता ही है, हाल ही के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, नाग पहाड़ कहाँ पर है, सीधा सा कहाँ है, अजमेर में है। लेकिन जो चीज आपको बता रहा हूं वो भी आपको पता होना चाहिए। 8वां नंबर, नाग पहाड़ और पहाड़ी दोनों आ जाएगा इसमें ना। ये क्या है, मध्य अरावली, मध्य अरावली में फैली सर्पिलाकार, बस यही क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सर्पिलाकार पहाड़ी। मध्य अरावली में जो सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं उसी को बोला जाता है नाग पहाड़। जिस तरह से गिरवा किसको बोला जाता है, उदयपुर के चारों ओर जो छोटी छोटी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं या गोलाकार पहाड़ियां हैं उनको बोला जाता है गिरवा, ठीक है। और नाग पहाड़ किसे बोला जाता है, मध्य अरावली में फैली सर्पिलाकार पहाड़ी, ठीक है। और नाग पहाड़, आप अजमेर के हैं तो आपको पता ही है कि नाग पहाड़ कहाँ पे आता है, अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है मोती डूंगरी, ठीक है, अगला लिखना। हाँ, मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, झालाना, मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, ठीक है। गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और बैराठ पहाड़ी, या ऐसे ले लो इसको। ये सब के सब जो हिस्से माने जाते हैं, ये हिस्से माने जाते हैं किसके, बैराठ पहाड़ी के, ठीक है। और बैराठ पहाड़ी आता है कहाँ पे, जयपुर में आता है। तो ये सब की सब कहाँ पे आ जाएंगी, जयपुर में आ जाएगी। जयपुर में जो बैराठ पहाड़ी है वो 4 पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, ठीक है। इस तरह से 4 पहाड़ियां हैं, ये 1 2 3 और ये 4। जो सबसे पहली, ये पूरी की पहाड़ी को मिला के बोला जाता है बैराठ हिल्स, बैराठ पहाड़ी, पहाड़ी जयपुर। अभी जो 4 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनके किनारे बैराठ सभ्यता है, इनमें जो सबसे पहला नाम आता है उसका नाम आता है बीजक। इस वाली पहाड़ी को बोलते हैं बीजक पहाड़ी, इसका नाम है बीजक पहाड़ी। दूसरे का नाम है गणेश पहाड़ी, तीसरे का नाम है भीम पहाड़ी, ठीक है। और उसके बाद है चौथी महादेव पहाड़ी, भीम पहाड़ी, सॉरी डूंगरी है ना, डूंगरी, डूंगरी लिखना उस पर ना, डूंगरी, भीम डूंगरी, ठीक है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, और ये जो सबसे लास्ट में आता है इसका नाम आता है महादेव डूंगरी। अब इसको लिखाने का मतलब था ये सीक्वेंस में है, ठीक है, ये सीक्वेंस में है तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले बीजक आएगी, फिर गणेश आएगी, फिर भीम आएगी, फिर महादेव आएगी। और इसी के किनारे बीजक जो डूंगरी है, इस डूंगरी के किनारे ही एक सभ्यता आती है, ठीक है, बीजक डूंगरी किनारे। उसको सभ्यता का नाम ही क्या है, बैराठ सभ्यता। और बैराठ सभ्यता क्या है, प्राचीन बौद्ध अवशेष स्थान है,
प्राचीन बौद्ध अवशेष स्थान है। मतलब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ पर यह पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा धर्म चलता था, बौद्ध धर्म। ठीक है, इसी बैराट पहाड़ी में हमको एक इंस्क्रिप्शंस मिलता है जिसका नाम होता है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख वो हमको यहीं मिला है, भाब्रू अभिलेख। जेम्स प्रिंसेस ने उसको सबसे पहले 1837 में 1837 में उसको पढ़ा था। ठीक है, और भाब्रू अभिलेख कौन से टाइम पीरियड का है, ये मौर्य काल का है। लगवाने वाला कौन है, अशोक का, अशोक मौर्य ने लगवाया। ठीक है, भाब्रू अभिलेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, ये 4 डोंगरियां हैं, हालांकि इसमें और भी डोंगरी आ जाएगी आपके। जैसे एक पहाड़ी का नाम आता है सेवर की पहाड़ी, एक आता है जो है मनोहरपुर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी भी जयपुर में ही आती है, सेवर की पहाड़ी भी लिखना आप ना, सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी जयपुर, सेवर की पहाड़ी जयपुर। ठीक है, एक पहाड़ी आती है जिसका नाम होता है मनोहरपुर की पहाड़ी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई खास नहीं है उससे, लेकिन नदियों में इंपॉर्टेंट होगा मनोहरपुर की पहाड़ी। हाँ, जयपुर में मनोहर की पहाड़ी, ये भी आपके आता है जयपुर में। अब इंपॉर्टेंट आएगी पहाड़ी जिसका नाम है खंडेला हिल्स, खंडेला की पहाड़ी। चेंज कर लूं, है ना। 10वें नंबर पे आपके खंडेला हिल्स, खंडेला पहाड़ी। खंडेला पहाड़ी आती है आपके सीकर में आती है। और खंडेला किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, गोटा कार्य के लिए। गोटा, गोटा होते ना लुगड़िया पे नहीं होता है गोटा, तो गोटा वर्क जो है सबसे ज्यादा फेमस है खंडेला का, खंडेला का। ठीक है, और यहीं से हमको निकलती है एक नदी जिसका नाम है कांतली, है ना। और अगर आपको एक और चीज बताऊं कि यह जो क्षेत्र है ना खंडेला पहाड़ी, ये वाला, ये यहां पर एक मिनरल्स मिलता है जिसका नाम है यूरेनियम। यहाँ पे यूरेनियम का भंडार है, ये खोज हुई है यहाँ पे खंडेला की पहाड़ियों में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन अभी तक निकाला नहीं है। क्यों, ये कि एक विस्फोटक मिनरल है ये, है ना, विस्फोटक है। ठीक है, उसके बाद आती है आपके सामने मले खेत की या माले खेत की पहाड़ी। माल खेत लिख सकते हो आप, या मले खेत लिख सकते हो, पहाड़ी। मल खेत या माले खेत, ये भी आएगी आपके सीकर में। ठीक है, नेक्स्ट आती है हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी या हर्ष पहाड़ी। ध्यान रखना, हर्ष पे कंफ्यूज मत होना, हर्षनाथ की पहाड़ी अलग आएगी, हर्षनाथ की पहाड़ी, यह है हर्ष की पहाड़ी। ठीक है, अगर हर्षनाथ की पहाड़ी पूछा जाएगा तो हर्षनाथ की पहाड़ी आपको मिलती है अलवर के अंदर। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ हर्ष की पहाड़ी। ठीक है, 3 पहाड़ियां हैं। हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, की हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। ठीक है, और बहराज, बहराज पर्वत, बहराज पर्वत, बहराज पर्वत, ये हमको देखने को मिलते हैं अलवर में। अलवर की एक चोटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलाली,
बिलाली अलवर में एक चोटी आई है ना, भूलना नहीं है उसको, बिलाली, ठीक है। हाँ, आड़ा वाला पर्वत बूंदी, आड़ा वाला पर्वत, स्टार लगा के चलना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो थी 12 में लिखिएगा, आड़ा वाला पर्वत, आड़ा वाला पर्वत ये हमको देखने को मिलता है बूंदी में, आड़ा वाला पर्वत हमको देखने को मिलता है बूंदी में। बाबाई पहाड़ी, बाबाई, बाबाई पहाड़ी, बाबाई पहाड़ी जयपुर। बीजासन पहाड़ी, बीजासन पहाड़ी, बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा, ठीक है। आड़ा वाला पढ़ाई दिया आपको, और परखेड़ा पहाड़ी जयपुर, है ना, परखेड़ा पहाड़ी। परखेड़ा पहाड़ी जयपुर, बरखेड़ा पहाड़ी जयपुर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जितनी भी हमारी मेन मेन पहाड़ियाँ थी वो सारी की सारी हमने आपको करवा दी। अब इसमें ये जो लास्ट की 4 है इनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हेडिंग लेंगे हम ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान। नया भौतिक प्रदेश हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। जो बातें पहले लिखाई गई हैं उनको रिपोर्ट प्रिनाउन तो मैं कर रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ। जैसे इसकी उत्पत्ति जो है किससे मानी जाती है, 33 सागर से, है ना, 33 सागर से। इसकी उत्पत्ति का काल क्या है, पूर्व प्लीस्टोसीन काल, ठीक है। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है, 23%। कितना है, 23% है। और कितनी प्रतिशत यहाँ जनसंख्या रहती है, 39%, 39% यहाँ पे जनसंख्या रहती है। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र जलवायु है। बारिश कितनी होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ की जलवायु बता दिया, वर्षा बता दिया, मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ जो प्रदेश वो यही है, ठीक है। हिस्टोरिकल चीज से शुरू करता हूं कि इसका निर्माण हुआ कैसे। देखो भाई, इस वाले हिस्से में ये जो राजस्थान का हिस्सा है ये, है ना, ये वाला हिस्सा, किसी टाइम में यहां पर एक खाई थी, ये इस तरह से, क्या थी, खाई थी। हिमालय के क्षेत्र से नदियां आती हैं, ठीक है। एक नदी का नाम तो आपको पता ही है जो बंगाल तक चली जाती है, क्या नाम है इसका, गंगा। गंगा की एक और सहायक नदी आती है जो इसमें यूपी में आके मिलती है, उसका नाम क्या है, यमुना। अब इस समय अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन या बहुत ज्यादा लोग और मकान बने हुए हैं, लेकिन पुराने टाइम में यहाँ नहीं थे। अब जब ये पानी इस तरह से बहता था तो इस पानी के साथ क्या आती थी, मिट्टी आती थी, ठीक है। तो मिट्टी धीरे 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 कहाँ पे इकट्ठी हो गई, इस खाई में इकट्ठी हो गई। और ये खाई में इकट्ठी होने के बाद से ये इस तरह से ये क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, मैदान बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, यही पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है। लिखिएगा ये पहला पॉइंट, इसका निर्माण पूर्व प्लीस्टोसीन इसका निर्माण
पूर्व प्लीस्टोसिन काल। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा हुआ होगा तो इसमें दूसरा काल लिखा हुआ होगा आपको, जिसको बोलते हैं चतुर्थ महाकल्प। चतुर्थ महाकल्प काल। ये भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ होगा तो यह होगा नूतन महाकल्प काल में नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों, अवसादों मतलब वेस्टेज ऑफ सॉइल एंड स्टोन, पत्थर के जो ऐसे भाग जो किसी के काम के नहीं हैं, ठीक है ना, अवसादों के जमा होने से हुआ। ठीक है, हुआ था या हुआ है, दोनों में से आप कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर बात आती है इसका स्लोप, इसका ढाल किस तरफ है। ठीक है, तो इसका ढाल हमको मिलता है एक ही डायरेक्शन। जहां हम अरावली के ढाल की बात करते हैं तो अरावली का ढाल तो हमको दोनों तरफ मिलता है, तो इसका ढाल हमको किस तरफ देखने को मिलता है, इस तरफ, दक्षिण पूर्व की ओर देखने को हमको मिलता है। ठीक है, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है मतलब पश्चिम में इसके कौन है, अरावली स्थित है। अब ये प्रश्न बना हुआ है पूर्वी मैदान के पश्चिम में कौन स्थित है, अरावली है। पूर्वी मैदान के पश्चिम में कौन स्थित है, अरावली, क्योंकि अरावली, अब अरावली बीच में आ गई। ठीक है, देखिए अब अरावली बीच में आ गई तो इसका ढाल कहाँ रहेगा, बस इधर ही तो रहेगा, है ना, यही तो रहेगा, क्योंकि ये ढाल ये जो मैदान है ये अरावली को पार तो ना कर सकता है। अरावली तो क्या है, एक श्रृंखला है भाई, ये अरावली बीच में रख दी, अब ये पूरा मैदान है इधर, तो इसका ढाल कहाँ मिला, इधर से इधर मिला। इसका इस मैदान, इस वाले मैदान का ढाल इधर थोड़ा ना मिल रहा है ना। तो याद रखना अरावली के ये पूर्व में स्थित है, इसकी लोकेशन जो है ये अरावली है, अरावली के पूर्व में स्थित है, और इसके पश्चिम में अरावली है। ठीक है, इसकी स्थिति अरावली के पूर्व दिशा में है और इसके पश्चिमी भाग में अरावली स्थित है। अरावली स्थित है। ठीक है, जब हमने शुष्क मैदानी प्रदेश पढ़ा था, है ना, तब हमने उसको कितने भागों में बांटा था, दो में बांटा था, है ना। इसी तरह से इसको भी बांटेंगे। इसमें एक लाइन लिखो, यहां पर दोमट जलोढ़ यहां पर दोमट ऑब्लिक जलोढ़ ऑब्लिक
यहाँ पर या इस प्रदेश में, यहाँ पर दोमट ऑब्लिक जलोढ़ ऑब्लिक कच्छारी ऑब्लिक डेल्टाई ऑब्लिक एल्फीसॉल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहां पर दोमट ऑब्लिक जलोढ़ ऑब्लिक कच्छारी ऑब्लिक डेल्टाई और अल्फाई। अब आपसे पूछा जाता है ये राजस्थान में सर्वाधिक कछारी मिट्टी वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? डेल्टाई मिट्टी पूरे राजस्थान में एक ही एरिया में मिलेगी। डेल्टाई मिट्टी पूरे राजस्थान के एक ही एरिया में मिलेगी और वो होगा हमारा पूर्वी मैदान, इसके अलावा नहीं मिलेगी कहीं पे भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अध्ययन की दृष्टि से इसे हम दो भागों में, तीन भागों में लिख लो आप, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से इसे हम तीन भागों में बांटते हैं, या इसका अध्ययन तीन भागों में किया जाता है। इसका अध्ययन तीन भागों में, इसका अध्ययन तीन भागों में किया जाता है। इसका अध्ययन तीन भागों में किया जाता है। अब ये तीन भाग कौन कौन से हैं? ये तीन, भाई सीधी सी बात है, ये मैदान बना कब या बना कैसे? नहीं, बना कैसे पूछ रहा हूं मैं, बना कैसे, कैसे बना? ये पहली ही लाइन थी वो, जो सबसे पहली लाइन लिखाई थी आज के चैप्टर की। इसका मतलब इसका निर्माण किससे हुआ? नदियों के द्वारा मिट्टी जमा करने से हुआ। तो सीधी सी बात है, इसको हम क्या देखेंगे? तीन नदियों बेसिन में देख लेंगे हम इसको। जो तीन नदी, जहां पे तीन तीन नदियां ऐसी होंगी, तीन नदियों का क्षेत्र होगा, उसी को हम मिला देंगे तो हमारा पूर्वी मैदान बन जाएगा। जैसे पूर्वी मैदान में एक सबसे प्रमुख नदी है चंबल, दूसरी है बनास और बाणगंगा, और तीसरी आती है जिसको हम बोलते हैं गग्गर नदी बेसिन, ठीक है, माही दक्षिण का, ठीक है ना। इसमें पहला है माही नदी बेसिन, माही नदी बेसिन। दूसरा है चंबल नदी बेसिन, ठीक है। और तीसरा है बनास बाणगंगा, बनास बाणगंगा नदी बेसिन। ये तीन बेसिन हैं, ठीक है। और इन तीन बेसिनों को जब आप एक साथ मिला दोगे तो कौन सा नदी भाग बन जाएगा? पूर्वी मैदानी भाग बन जाएगा, ठीक है। माही नदी बेसिन कहां पर स्थित है? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में स्थित ठीक है। चंबल बेसिन कहां पर है? दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित। दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। और बनास और बाणगंगा बेसिन जो है, यह है पूर्वी मैदान का मध्य भाग माना जाता है, ठीक है। पूर्वी मैदान का मध्य भाग माना जाता है, मध्य भाग माना जाता है। कुल मिला के जब हम इन तीनों नदियों या चारों नदियों को पढ़ लेते हैं तो हम कौन सा एरिया पढ़ लेते हैं? पूर्वी मैदान प्रदेश पढ़ जाता है।
तो इसका निर्माण कितने नदियों बेसिन से हो रहा है? 4 हैं। कितनी नदियां? 4 नदियां हैं। एक है माही, एक है बनास बाणगंगा और एक है चंबल। ठीक है, 4 नदियां हैं। तो इन चारों नदियों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लिखना आप माही का मैदान। ठीक है, माही का मैदान। हाँ, आप इसको माही बेसिन लिखो। ठीक है, इसको आप माही का मैदान लिखो। ठीक है, या इसको आप, 2 नाम और हैं, वांगर, या इसको आप भाटी मैदान लिखो। भाटी मैदान, इसको आप वांगर मैदान लिखो, या इसको आप वांगवर मैदान लिखो। आप ये सारे के सारे नाम जो हैं इसी के हैं। अब इसमें आपको पूछा जाता है ये भाटी मैदान। भाटी मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? माही करती है। ठीक है, माही करती है। होता क्या है, यह जो मैदान है इसको आप थोड़ा देखो और समझने की कोशिश करो। देखो इसको, यहां पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल, ठीक है। अब विंध्याचल पहाड़ी का एक छोटी सी पहाड़ी है, इसका नाम है अमरेलू। रेरू, अमरेरू पहाड़ी। अमरेरू पहाड़ी में यहां पर एक झील बनी हुई है, एक झील। उस झील का नाम है मेहंद झील। झील का नाम क्या है? मेहंद झील। मेहंद झील से एक नदी निकल जाती है। ठीक है, और यह नदी बांसवाड़ा के इस वाले पॉइंट में एंटर करती है। इस पॉइंट का नाम है खादू गांव बांसवाड़ा। मैं नदियां नहीं पढ़ा रहा हूं, वरना मैं पूरी डिटेल और पढ़ाता आपको, है ना। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ये जो नदी है ये चलती है बांसवाड़ा के अंदर, और प्रतापगढ़ को छूते हुए डूंगरपुर से पास होते हुए ये चली जाती है कहाँ पे? गुजरात चली जाती है। ठीक है, अब इसने 3 जिलों को क्रॉस किया। कौन कौन से हैं? एक जिले का नाम आ गया आपके सामने बांसवाड़ा, एक जिले का नाम आ गया डूंगरपुर, और एक जिले का नाम आ गया प्रतापगढ़। ये 3 जिलों का नाम आ गया। अब 3 जिलों में ये बहती है ना, तो 3 जिलों में ये बहती हुई क्या बना देती है? एक ट्रायंगल बनाती है ऐसा। मतलब ये मैदान है, इस नदी का पानी चलता है ऐसा। इस वाले हिस्से को ही बोला जाता है मैदानी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ तो पठार है, दक्षिण का पठार बोलते हैं ना अपन, दक्षिण पूर्वी पठार। इस वाले हिस्से में इस नदी का पानी आता है जो एक मैदानी क्षेत्र में फैल जाता है, उसको बोला जाता है कांठल का मैदान, उसको बोला जाता है 56 का मैदान। क्या बोलते हैं उसको? 56 का मैदान। और वही 56 का मैदान पूर्वी मैदानी भाग है। ठीक है, लिखना माही नदी माही नदी 56 के मैदान, माही नदी वागड़, माही नदी लिखना वागड़, वागड़ क्षेत्र अथवा 56 के मैदान का निर्माण करती है, जिसका विस्तार डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डूंगरपुर,
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। देखो ध्यान रखिए, मैं माही नदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं माही नदी में बहुत सारी चीजें बताता आपको, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, माही प्लेन पढ़ रहे हैं, माही का मैदान पढ़ रहे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि माही का मैदान कितने जिलों में स्थित है, 3 जिलों में। कौन कौन से, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों में माही का मैदान है। बनाता कौन है, और इसी माही के मैदान को हम किसके नाम से भाटी के मैदान से, छप्पन के मैदान से, वागड़ प्रदेश के नाम से, वाघवार प्रदेश के नाम से भी, मैदान के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना है, इस मैदान में रेड लोमी, लाल चिकनी, इस मैदान में रेड लोमी यानी कि लाल चिकनी मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। अधिकता पाई, मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। और रेड लोमी जो मिट्टी है, इसमें किसकी फसल होती है, इसमें मक्के और चावल की फसल होती है। यहाँ पर एक किस्म है, देखो चावल को बनाते हुए खुशबू आती है ना, तो यहाँ पे चावल की जो किस्म है उसका नाम है माही सुगंधा। क्या नाम है, माही सुगंधा। और माही कंचन जो है वो मक्के की किस्म है, ठीक है। 2 किस्में हैं, माही धवल और यहां माही धवल, माही कंचन। मक्के की किस्म और माही सुगंधा, सुगंधा चावल की किस्म की खेती की जाती है, ठीक है। माही धवल और माही सुगंधा की जो है इनकी खेती यहाँ पर की जाती है। समझ आ रहा है आपको यहाँ से, कौन सा वाला क्षेत्र पढ़ाया मैंने अभी तक आपको, चलो मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ, सबसे पहले ये बताओ बिजराल की पहाड़ी कहाँ है, बिजराल की पहाड़ी कहाँ है। चलो गिरवा कहाँ है, उदयपुर में क्या है गिरवा, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तश्तरी नुमा है, गोलाकार पहाड़ियां हैं, और मेखला है एक पर्वतों की, है ना। बिजराल की पहाड़ियां कहाँ है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में या उदयपुर में। बिजराल की पहाड़ियां कहाँ हैं, राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ियां कहाँ हैं, राजसमंद में। दिवेर की पहाड़ियां कहाँ हैं, राजसमंद में। बिछा मेड़ा की पहाड़ियां कहाँ हैं, उदयपुर में, ठीक है। इसी तरह से नाग पहाड़ी का आकार कैसा है, कहां पर है, अजमेर थोड़ा लिखा है मैंने उसमें, मध्य अरावली लिखा है मैंने आपको उसमें, क्योंकि नाग पहाड़ अजमेर नहीं मध्य अरावली में स्थित है, और मध्य अरावली में आने वाला प्रमुख जो जिला है वो अजमेर है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे बात करी थी बीजासन पहाड़ी कहां पर है, भीलवाड़ा, बी फॉर बीजासन और बी फॉर भीलवाड़ा, ठीक है। इसके बाद मैंने बात करी आपसे आड़ा वाला पर्वत कहाँ है, बूंदी में, यानी हाड़ौती के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात करी बाबाई हिल्स, वो कहाँ है, जयपुर में। हर्ष की पहाड़ी कहाँ है, सीकर में, ठीक है। खंडेला पहाड़ी कहाँ है, सीकर में। माले खेत की पहाड़ी कहाँ है, सीकर में। खंडेला पहाड़ी आ ही गया। इसके बाद हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है,
अलवर में, ठीक है। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में, बैराट की पहाड़ी, बैराट 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 की पहाड़ी। रैंडमली पूछा ना, इसलिए अब ढूंढना पड़ रहा है। अब ये याद होना चाहिए था। बैराट की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। और क्यों फेमस है ये? बहुत बढ़िया। और क्यों फेमस है? मेन बैराट सभ्यता है यहाँ पे। और क्या कारण है? बौद्ध सभ्यता से रिलेटेड। बहुत बढ़िया। और मौर्य वंश की जानकारी देता है। यहाँ पर एक अभिलेख था, वो क्या नाम था उसका? भावरू अभिलेख। किसने ढूंढा था? जेम्स प्रिंसेस ने उसको ढूंढा था 1837 में। आपने लिखा ही नहीं होगा, मैंने बोला था, वो मैंने लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने बोला था उसको। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में उसको पढ़ लिया था, जिसमें हमको अशोक का नाम मिलता है। अशोक मौर्य का नाम हमको वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब बैराट जो पहाड़ी है वो 4 पहाड़ियों की श्रृंखला है, ठीक है। कौन कौन सी है? सबसे नीचे वाली कौन सी है? बीजक है। बीजक से ऊपर कौन है? गणेश है। गणेश है, हाँ। गणेश के ऊपर कौन है? भीम है। भीम के ऊपर कौन है? महादेव। महादेव सबसे आगे जाएंगे, ठीक है। महादेव आगे चलेंगे, ठीक है। यूरेनियम जो है, यूरेनियम कौन सी पहाड़ी में सबसे ज्यादा भंडार मिले यूरेनियम के? खंडेला की पहाड़ी में सबसे ज्यादा भंडार है। अब आती है पूर्वी मैदान की बात। पूर्वी मैदान में हमने शुरू किया कि जहां आज पूर्वी मैदान है, प्राचीन काल में वहां पे क्या थी? प्राचीन काल में वहां पे क्या थी? घाटी थी। क्या थी? घाटी थी। घाटी, जिसको किसने भर दिया? नदियों के अवसादों। नदियों ने अवसादों से भर दिया, कंकड़ मिट्टी से भर दिया, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो पूर्वी मैदान है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी कौन कौन सी है? जलोढ़ है, ओके है? कच्छारी है, और बोलो। डेल्टाई है, और बोलो। डोमट है। अब लिखा है तो ऐसे क्या था? डोमट, उसके बाद कच्छारी, उसके बाद आपके जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ के में सबसे लास्ट में लिखा था डेल्टाई मृदा, ये लिखाया था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा पूर्वी मैदान है इसको अध्ययन की दृष्टि से कितने मैदानों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सा मैदान है? माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान, और चंबल का मैदान, ठीक है। माही का जो मैदान है कौन सी नदी के द्वारा निर्मित होता है? माही नदी के द्वारा। राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में, ठीक है। माही नदी हमारी है ही नहीं, कहाँ से आती है? विंध्याचल से, अमरेलू महद झील से आती है। डिटेल में और पढ़ाऊंगा मैं आपको, पढ़ाऊंगा डिटेल में आपको पूरा, है ना, ठीक है। माही नदी का जो मैदान है वो कितने जिलों में अवस्थित है? 3 में। इसके और क्या क्या नाम है? इसी को भाटी मैदान के नाम से जानते हैं, इसको वाघवार मैदान के नाम से जानते हैं, इसको 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। यही लिखा है ना हमने, सारी चीजें यही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो खेती होती है वो खेती के लिए उपयोगी जो मिट्टी है वो मिट्टी कौन सी है? रेड लोमी यानी लाल चिकनी मिट्टी है। और इसके अंदर 2 फसलों की खेती होती है। कौन कौन सी? चावल और मक्का। चावल की किस्मों का नाम क्या है? माही सुगंधा। चावल बनाने पे सुगंध आती है ना, तो माही सुगंधा। और मक्के की कौन सी है? माही धवल और माही कंचन, ठीक है। कंचन से हम गेहूं को याद रखते हैं। कंचन से किसको याद रखते हैं? गेहूं को। लेकिन वो कंचन नहीं है, वो कनक होता है। वहां पे लिखा हुआ था माही कनक, तो ख्याल रखना माही कनक जो है वो गेहूं की किस्म है, और माही जो कंचन है वो मक्के की किस्म है ना, भूलना नहीं भाई। तो यहाँ पे हमारा जो माही का मैदान है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे मैदान की तरफ, जो 2 नदियां मिलकर बनाएंगी, जिसका नाम है बनास या चंबल। कौन सा मैदान लिखा सीक्वेंस में? नहीं, उसमें लिखा हुआ है ना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सा मैदान है? चंबल है। तो चंबल का मैदान हम पहले देखेंगे आज, है ना। हेडिंग लीजिएगा, चंबल का मैदान। सीधी सी बात है, चंबल का मैदान कहाँ, कौन सी नदी बना रही है? चंबल। चंबल का मैदान, ठीक है। यहां पर एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है महू। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? महू जिला। इस महू जिला में एक पहाड़ियां पाई जाती है, उसका नाम है जाना पाव पहाड़ी, ठीक है। जाना पाव पहाड़ी। अब जाना पाव पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है चंबल। और चंबल राजस्थान में, ये वाला जो पॉइंट है चित्तौड़गढ़ में, इसका नाम है
चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़। अब नदियां पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको ना, ठीक है। अब चौरासीगढ़ से ये प्रवेश करती है चित्तौड़, चित्तौड़ से जाती है ये भीलवाड़ा, चित्तौड़ से कहाँ जाती है, भीलवाड़ा, सॉरी भीलवाड़ा क्यों जाएगी, चित्तौड़, चित्तौड़ से जाएगी कोटा, चित्तौड़ से कहाँ जाएगी, कोटा, कोटा से जाएगी बूंदी, कोटा से कहाँ जाएगी, बूंदी, बूंदी से जाएगी सवाई माधोपुर, बूंदी से कहाँ गई, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से गई करौली, सवाई माधोपुर से कहाँ गई, करौली, करौली के बाद जाती है धौलपुर, और धौलपुर के सारे सारे बहते हुए ये किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है ये, यमुना के अंदर मिल जाती है। ये इटावा नदी पर, ये यहाँ पर इटावा एक पॉइंट आता है यहाँ पे, तो ये बहती है चित्तौड़, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। वही 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 पर आ रहा हूं मैं, वहीं पर आ रहा हूं। देखो होता क्या है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है नदी, लेकिन नदियों का कंसेप्ट नहीं हमारा मैदान का है। तो इस वाले हिस्से में, कोटा बूंदी वाले हिस्से में तो क्या है, पठार है, हाड़ौती वाला हिस्सा है क्या ना। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे करौली सवाई माधोपुर वाला एरिया आता है तो ये किस में आ जाती है, मैदान में आ जाती है। और करौली में मैदान में आते ही इसका प्रेशर बहुत तेज आता है, क्योंकि ये पहाड़ों से नदी क्या होती है, रिश्ती भी आती है पठार से। तो जैसे ही मैदान में आती है, मैदान में अंदर जितनी भी मिट्टी होती है ना उसको काटती हुई चली जाती है ये, और बना देती है घाटियां, छोटी छोटी घाटियां, जिनको बोला जाता है अवनालिका अपर्दन, मतलब कि मिट्टियों की ऐसी नालियां बना देती है ये, जिसमें पानी है ना रुक, मतलब कि बहुत अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है, और उन्हीं को हम बोलते हैं बीहड़, ठीक है। चंबल नदी का पानी हम सबसे ज्यादा सिंचाई में काम में ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम भाग तो इसका पठारी क्षेत्र में गुजरता है, चित्तौड़, कोटा और बूंदी। मैदानी क्षेत्र में तो धौलपुर, करौली और थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर का हिस्सा है, और उसके बाद तो ये यूपी में चली जाती है। भाई ये ऐसी नदी है जो यूपी और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बनाती है, ना तो ये पूरी तरह से यूपी में बह रही है, ना ये पूरी तरह से राजस्थान में बह रही है, लेकिन हाँ एमपी वाला पूरा फायदा लेता है। इसीलिए इस क्षेत्र में एक खेती होती है जिसका नाम है अफीम की और कपास की खेती, इसी हिस्से को बोला जाता है मालवा। राजस्थान से एमपी का लगा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, मालवा कहलाता है, जिससे झालावाड़ अटैच है, चित्तौड़ अटैच है, ठीक है। इसमें लिखना चंबल का बहाव, और सॉरी इसका मैदान, इसके मैदान का विस्तार, इसके मैदान का विस्तार चित्तौड़, इसके मैदान का विस्तार चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में पाया जाता है, पाया जाता है, में पाया जाता है। यहां सर्वाधिक अवनालिका, अवनालिका अपर्दन, अपर्दन चंबल के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। अभी नदी बहुत प्रेशर से बहती है ना, तो मिट्टी के जितने भी ह्यूमस होते हैं उसको लेके चली जाती है, यानी पोषक तत्वों को लेके चली जाती है। इसीलिए इस मैदान में सर्वाधिक उख्यात भूमि पाई जाती है, सर्वाधिक उख्यात, उख्यात भूमि, इसको बोला जाता है अनुपजाऊ भूमि। अनुपजाऊ भूमि मिलती है, ठीक है। यहां
ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र, ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ भूमि जिसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। डांग भी बोला जाता है, बीहड़, बीड, डांग। ठीक है, अब इसमें लिख देना डांग की रानी, करौली, डांग का राजा, धौलपुर, डांग का राजा धौलपुर। भरतपुर नहीं ले सकते, धौलपुर लेंगे। इसकी आगे की जो चीज़ है अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी हमने आपको 2 मैदान पढ़ाए है ना, कौन कौन सा? माही और चंबल का मैदान।